एक तरफ हिंदुस्तान विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी का जश्न मना रहा था, तो जम्मू कश्मीर के इस गांव पर कयामत बरस रही थी। सरहद पार से गिरते शोलों ने हिंदुस्तान के इस आखिरी गांव में ऐसा कहर बरपाया कि आज यहां सिर्फ खंडहर ही दिखाई दे रहे हैं। आज तक की टीम पुंछ जिले में एलओसी से सटे इस गांव में जख्मों से सिसकती जिंदगी की खबर लेने पहुंची है। नियंत्रण रेखा के बेहद करीब पुंछ के इस गांव में ये मोहम्मद असलम का घर है और 2 मार्च को जो फायरिंग हुई, जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया, गोले घर में ऐसे गिरे कि देखिए सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीर होती है जब भी पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है सीमा के इस पार रहने वाले और खासकर बॉर्डर के आसपास रहने वाले गांव वालों में, उन लोगों में। ये तमाम जो आप देख रहे हैं विध्वंसक, ये दरअसल पाकिस्तान की सेना द्वारा फायर किए गए मोर्टार का असर है कि कैसे सब कुछ तहस नहस हो गई। पूरे देश में होली दिवाली जैसी खुशियां मनाई जा रही थी। एलओसी से सटे इस छोटे से गांव के लोग भी अपने जांबाज जवान की रिहाई की खबरें देखने के लिए टीवी से चिपके बैठे थे। तभी अचानक से पूरा गांव धमाकों से गूंज गया। उधर न्यूज़ देख रहे थे, जब ये पायलट हमारा अभिनंदन रिहा हो रहा था तो हम उसकी न्यूज़ देख रहे थे। जब क्या नाम है गोलाबारी शुरू था, लाइट कभी चला जाता था कभी आ जाता था। जब लाइट आ जाता था हम अंदर चले जाते हैं न्यूज़ देखने के लिए। पहला गोला इधर क्या नाम है 6-6:30 बजे से गोलाबारी जो स्टार्ट था, शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट था। तो यहाँ पहला गोला जब पड़ा 9:15 बजे का टाइम था, यही कोई 9:17 या 18 होगा। तो इस टाइम के वक्त पहला गोला हमारे उस तरफ पड़ा। हमें आपस में डर और खौफ का माहौल बन गया। हमने ये सोचा कि हमारा कोई बंदा इस तरफ मर चुका है। फिर यहाँ से दूसरा इस तरफ आके जब गिरा, इस मकान पे गिरा, हमें कुछ मालूम नहीं कि इस मकान पे गिरा हुआ। ये मेरा भाई साथ में गया। कितने लोग थे घर में उस समय? हमारे उस तरफ कोई 7 लोग बैठे हुए थे एक जगह पे। तो ये भाई मेरा गया, जाके हमें बोलने लगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। हमने इसको बोला क्या नाम है अगर क्या हम यहाँ नहीं देखेंगे और कहाँ जाएंगे। बोलने लगा आप इनको छोड़ो, आगे चलो, दूसरे मकान में गोला गिर गया हुआ है जिसकी वजह से 3 लोग मर चुके हैं मौके पे। एक के बाद एक कई घरों पर पाकिस्तानी गोले गिरे। धमाकों से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहां से वहां भागने लगे। गांव के रहने वाले मोहम्मद हुसैन भी धमाकों की आवाज सुनकर अपने पड़ोसियों की खैरियत देखने निकले, लेकिन घर में उन्हें मिली तो सिर्फ 3 लाशें। मोहम्मद हुसैन की आंखों में उस पल का सदमा अब भी ज्यों का त्यों नजर आता है। देखने लगा, दरवाजा साइड वाला खोल के कि क्या गमांड वाले घर किसी के घर पर लगा, क्या बात हुई। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला और उनकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं बच्चों को छोड़कर मैं सोचा गमांड की बात है। मैं दौड़कर अंधेरे में गया। इधर लाइट जलाना में मुश्किल था। और जब मैं बच्चों की डेड बॉडी 2 बच्चे थे, उनका ये हिस्सा, इससे ऊपर का हिस्सा सिर का उनके साथ नहीं था, वो मौके पर। और एक उनकी माँ। गांव में कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मीडिया कैमरा देखकर इनकी मासूमियत में थोड़ी सी चुहल लौट आई है, लेकिन उस रात की दहशत इनके फूल से चेहरों से हटाई नहीं हटती। क्या कहते हैं जब उस समय शेलिंग होती, बच्चे कहाँ जाते हैं तब? सर बच्चे रोने लगते हैं, डर जाते हैं बिल्कुल। ये 2 बच्चे तो बेहोश हो गए बिल्कुल। ये रोने लगा और ये बच्चा और बच्ची बेहोश हो गई इधर चारपाई पर, इधर पीछे। और मैं इधर से देख रहा था। मैं इस दीवारी से बाहर गया और फिर मैं जाकर पहले दरवाजे से जाकर अंधेरे में ऊपर वाले मकान में, उनके मकान में गया और वो डेड बॉडियाँ मैं देखी। और एक जख्मी था, चारपाई टूटी हुई और उस पर भी कुछ दीवार की ईंटें भी पड़ी थी और गोले की चिमड़ें भी लगी, और वो भी जम्मू में सीरियस है। गांव का एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो पाकिस्तानी गोलाबारी से छलनी न हुआ हो। अब्दुल अजीज के मकान का हाल तो ऐसा है कि मकान के नाम पर अब कुछ बचा ही नहीं। पुंछ के पास बॉर्डर पर ये दूसरा घर है अब्दुल अजीज का। और जैसे ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई और खासकर 2 मार्च को जब गोलीबारी शुरू हुई, मोर्टार ने इस घर का क्या हाल कर दिया, ये तस्वीर बयां करती है। पूरा का पूरा अब्दुल अजीज का जो घर है वो तहस नहस हो गया। उस दिन जब फायरिंग हुई, पहला गोला यहाँ गिरा और घर के ठीक इस हिस्से पर, और उसके बाद से
पूरा का पूरा मकान अब ढहने की अवस्था में है। ये है उस मोटार शेल जो पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी हुई, उसके कुछ हिस्से, जो पूरा हिस्सा यहाँ पर गिरा और घर को तबाह कर गया। अब्दुल अजीज़ मेरे साथ हैं। कोई भी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता कि अगर किसी के घर पे इस तरह धमाका और पूरा, जब आपने ये देखा कि आपके गांव में 3 लोगों की मौत हो गई, जिंदगी कितनी मुश्किल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे? बहुत मुश्किल है। हम पल पल डर के यहाँ निकालते हैं और क्या करें, इधर से भी गोलाबारी करते हैं, वो उधर से भी करते हैं, बीच में हम गरीब आवाम मार दे जाते हैं। क्या करें, इसलिए हम सरकार को ये कहते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ प्लाट मिलना चाहिए, हम थोड़ा अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मगर सरकार हमारे को कुछ ना कुछ प्लाट दे तो हम थोड़ा दूर निकल जाएं। यहाँ आप कहाँ थे जब ये हुआ था, जब ये धमाका हुआ था? ये धमाका जब हुआ तो हम 5 मिनट पहले, नीचे वाले मकान थोड़ा कच्चा था, उसमें निकल गए तो हमारे 5 मिनट के बाद में यहाँ शल पड़ा है। कितने बजे का वक्त हो रहा होगा? लगभग 9:15 बजे पड़ा था ये। रात की बात है। क्या कर रहे थे उस समय? हम अभी कुछ खाना खा रहे थे, कुछ वो अभिनंदन की पायलट की न्यूज़ देख रहे थे, तो 5 मिनट पहले यहाँ से नीचे वाले मकान में गए, इसलिए हम थोड़ा बच गए। ठीक सरहद पर बसा ये गांव तनाव की सूरत में पाकिस्तान के सीधे निशाने पर आ जाता है। पाकिस्तानी फौज एक एक घर पर चुन चुन कर बेरहमी से बारूद बरसाती है। मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ियां हैं और जो वहां पे आप गांव देख पा रहे हैं दरख्तों के बीच में, दरअसल वो पाकिस्तान है। इन्हीं गांवों के बीच थोड़ा सा पीछे हटके पाकिस्तानी चौकी है, जहां उनकी पोस्ट है, जहां से आए दिन हमेशा से वहां से हैवी शेलिंग होती है, गोलीबारी होती है, गोलियां चलाई जाती हैं, LMG का इस्तेमाल किया जाता है, मोर्टार। जो आप तमाम सारा इलाका ये देख रहे हैं पहाड़ों में हरियाली के बीच, ये है पाकिस्तान। नीचे उनके गांव हैं और इन्हीं गांवों से ठीक ऊंचाई पर पाकिस्तानी पोस्ट हैं, जहां से वो भारतीय सीमा के अंदर खासकर इन गांवों को हमेशा निशाना बनाते हैं, गोलीबारी होती है। मोहम्मद हुसैन उन लोगों में से एक हैं जिनके घर पर भी शेलिंग हुई। ये उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान द्वारा हो रही सीज फायर के उल्लंघन से लगातार उसके पीड़ित हैं। मोहम्मद हुसैन हमें अपने घर ले जा रहे हैं। हुसैन और जावेदा ने तिनका तिनका जोड़कर जो घर बनाया था, वो चंद मिनटों में खंडहर हो गया। आज तक की टीम को उस रात का हाल बताते हुए गुस्से से हुसैन की सांसें फूलने लगी। ये हुसैन और जावेदा का घर है और आप ये जो घर ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये जो टीन की पूरी छत फटी है, ये दरअसल 2 मार्च को पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के उल्लंघन के दौरान हुआ था। रॉकेट और मोर्टार छोड़े गए, उसके टुकड़े यहाँ आकर के गिरे और घर में ये सारा आप निशान देख रहे हैं कि उस पूरी गोलीबारी के निशान इन घरों पर जिंदा हैं। सामने की ओर से ये देखिए, ये जो बड़े बड़े हिस्से आप देख रहे हैं, ये देखिए छत का ये हिस्सा, ये दीवारें, ये सब गोलीबारी के चलते हुई हैं। और सीमा पर दरअसल इस गाँव में रसोई घर में, यानी घर का कोई हिस्सा नहीं है, चूंकि हुसैन खुद हमें अपना पूरा घर दिखा रहे हैं, घर का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर नुकसान नहीं हुआ है। शेलिंग के टुकड़े वहां से फायर किए गए जो छतों को फाड़ते हुए, दीवारों को कमजोर करते हुए, यानी यहाँ रहना, सीमा के पास बॉर्डर पर रहना कितना मुश्किल है वो यहाँ के लोग समझते हैं। आप लोग शेलिंग के बावजूद यहाँ क्यों रह रहे हैं? सर ये हम सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं। पशु हमारे जो पशु बचे हुए हैं यहाँ नीचे, ये कच्चा था थोड़ा, इसमें बच गए, तो इसलिए एक पशु हमारे पशुओं के लिए हम आते हैं, उसको खाली बस घास डालकर वापस चले जाते हैं। तो पशुओं को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? सर हमें कुछ रहायश ही नहीं, कोई दे ही नहीं रहे, गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं रही। कहाँ घर छोड़ दिया है आप लोगों ने? घर छोड़ दिया, बिल्कुल घर छोड़ दिया। क्या हम खौफ से डरे हुए हैं, बच्चे हमारे बिल्कुल डर गए। छोटी बच्ची एक है जो वहाँ शहीद हुई है। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद गांव के सारे घर खाली पड़े हैं। लोगों ने दूर दराज इलाकों में शरण ली है, लेकिन कब तक और किसके भरोसे? दहशत के बावजूद लौटकर तो यहीं आना है। लगातार ही होता है। डर भी लगता होगा? डर लगता है, क्यों नहीं लगता है हमको। तब कहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर के उस समय की स्थिति में? पड़ोसी के घर में, वहाँ जाते हैं, परे दूर जाके रहते हैं रात को। जब यहाँ जब जान का इतना खतरा है, तो आप लोग ये जगह छोड़ के जा क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ जाएंगे, ठिकाना ही नहीं है कोई, तो कहाँ जाएंगे? हमको ठिकाना देगा तो हम जाएंगे, वैसे थोड़े जाएंगे, कहाँ बैठेंगे। आप जाना चाहते हैं यहाँ से? जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे? कोई गवर्नमेंट मदद करेगी तो जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? गांव के लोग लंबे अरसे से सरकार और सेना से बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि फायरिंग के हालात में वो कम से कम जान तो बचा ले।
इसी बात को लेकर गांव के कई लोगों में गुस्सा भी दिखता है, लेकिन इसके बावजूद ये गांव सीना तान कर हर हालात में पाकिस्तान की आंख से आंख मिलाकर मोर्चे पर डटा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहने वालों की जो जिंदगी है वो हमेशा खतरे में है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि मैं पुंछ में किस जगह पर खड़ा हूं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उन गांव वालों के लिए खतरा हो सकता है। मैं वो चौकियां भी देख सकता हूं जहां भारतीय सेना डटकर मुस्तैद है ताकि पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। हम वो तस्वीरें भी आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरे ठीक पीछे मैं आपको जो दिखा सकता हूं वो ये, जहां पर पाकिस्तान के वो गांव हैं और उन्हीं गांवों के ठीक पीछे पाकिस्तान की सेना है, उनकी फौज है, जहां पर उनके बंकर हैं, जहां से वो मोर्टार फायर करते हैं।